Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today our topic is kinematics. So kinematics in first point, अगर कोई भी हमारा एक सर्किल है और हमें उसका आर्क फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होता है आर थीटा। थीटा जो हमारा होता है रेडियन में होता है, ठीक है। आर थीटा, आर हमारा रेडियस रहेगा जो भी सर्किल है, और हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यानी ये डी जो है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की डी डिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो 2r sin थीटा बाई 2। और एवरेज वेलोसिटी हमें निकालनी है, आई होप यू नो वेरी वेल, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम, इसमें डिस्प्लेसमेंट रहेगा, ठीक है, और एवरेज स्पीड में डिस्टेंस रहता है, इसमें यही फ़र्क है, ठीक है। और अगर हमारी इफ़ बॉडी कवर एन इक्वल डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1 v2 v3, इस तरीके से डिफरेंट वेलोसिटी से इक्वल डिस्टेंस अगर ट्रैवल करती है, तो अगर हमें पूछा जाए एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी एन टाइम्स डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और टाइम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसी तरीके से जब डी डिस्टेंस ट्रैवल किया तो v1, फिर दोबारा डी डिस्टेंस ट्रैवल किया तो v2, फिर दोबारा से डी डिस्टेंस ट्रैवल किया तो v3। इसी तरीके से हम लेते चलेंगे, vn तक जाएगा, d अपॉन vn। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम। तो ऊपर डिस्प्लेसमेंट हो गया ये पूरा, और ये हमारा टाइम हो गया। अगर हम इसमें से डी दोनों में से कॉमन निकाल लें तो डी दोनों में से कट जाएगा, और इस तरह की कोई हमारी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। एन जितने भी टाइम्स डिस्टेंस रहा है वो, और डिवाइड में 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 डॉट 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 1 अपॉन vn, जितनी भी nth वेलोसिटी तक रहेगा, ठीक है। और ये इक्वेशन की मोशन है जो हमेशा वैलिड है, ठीक है। v इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ds ओवर dt यानी डिस्टेंस, t टाइम ds ओवर dt, ऐसे ही एक्सेलरेशन dv ओवर dt, s2 माइनस ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना, s2 माइनस s1 इंटीग्रेशन v dt। एक्सेलरेशन, एक एक्सेलरेशन का देखिए दो एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूलेज होते हैं, तो एक dv ओवर dt होता है और एक होता है एक्सेलरेशन v dv ओवर ds यानी डिस्प्लेसमेंट, और ये ऊपर वेलोसिटी। अगर, और ये पॉइंट है हमारा, अगर कोई ऑब्जेक्ट कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ए पॉइंट पर v1 थी और बी पॉइंट पर v2 थी, और हमसे पूछा जाए कि एट सी पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, और हमें एक्सेलरेशन अगर गिवन हो, तो इसकी मदद से, इस इक्वेशन की मदद से हम निकाल सकते हैं v इज इक्वल्स टू अंडर रूट में v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, इससे हमारी निकल जाएगी, ठीक है। और एक पॉइंट हमारा ये है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा u स्पीड से जा रहा है और एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन है बेसिकली, और ये इस कंडीशन को ऐसे समझ सकते हैं जैसे बाइक हम चला रहे हैं और ब्रेक हमने अप्लाई किए, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी आके v0 हो गई। जब हमने ब्रेक अप्लाई किए तो उसने s डिस्टेंस ट्रैवल किया, अगर हम उसकी स्पीड n टाइम्स कर दें तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट, जितना डिस्टेंस जो भी ट्रैवल करेगा वो n स्क्वायर s हो जाएगा, और फाइनल वेलोसिटी आकर 0 हो जाएगी, ठीक है। और ये न्यूटन की फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन बेसिकली जो है, स्टूडेंट्स को अगर पूछा जाएगा ना, तीनों इक्वेशन किसी से ही पूछेगा तो बता देगा, हर स्टूडेंट बता देगा, मगर ये बच्चे भूल जाते हैं इनको, फोर्थ इक्वेशन और फिफ्थ इक्वेशन को न्यूटन की, और ये आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कुछ क्वेश्चंस इनसे बहुत इजीली हो जाते हैं, वरना बाकी और सिचुएशन में बहुत लॉन्ग हो जाता है, हमारा आ जाता है मगर लॉन्ग हो जाता है बहुत, तो इससे थोड़ा सा इजी हो जाता है। एवरेज वेलोसिटी v प्लस u बाई 2, और डिस्प्लेसमेंट होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम, ठीक है। और ये है डिस्टेंस कवर्ड, ये हमारी इक्वेशन है। अगर एक्सेलरेशन हमारा कोई कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, वेरिएबल ना हो उसमें, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अगर मूव करिए तो इस इक्वेशन की मदद से हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। इसमें n जो है वो टाइम है, ठीक है ना, कितना n टाइम है, यहाँ पर u इनिशियल वेलोसिटी है, ये हमारा एक्सेलरेशन है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। n ये टाइम है, टाइम सेकेंड्स में है, n टाइम, इसमें n जो होगा वो सेकंड्स में रखा जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है, 4 सेकंड में 4 सेकंड का अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो n की जगह जो हमारा पुट होगा वो 4 पुट होगा, ठीक है। और ये है हमारा कर्व, अगर इस तरीके से हमारा एक कर्व दे रखे हों, एक ग्राफ में वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ दे रखा हो, और उसमें हमसे पूछा जाए डिस्टेंस, अगर हमसे डिस्टेंस पूछा जाएगा तो हम इन दोनों की जो भी एरियाज़ होंगे, इनको सबको ऐड कर लेंगे, ए के बी सी
तीनों के एरियाज़ को ऐड कर लेंगे। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा तो डिस्प्लेसमेंट में ये निगेटिव हो रहा है, तो ये जो है अगर इक्वल है तो बी सी को काट देगा, ये आपस में इक्वल है, ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो बी कट जाएगा, ठीक है ना, बी माइनस हो जाएगा, बेसिकली बी निगेटिव में आ रहा है ना, ए जितना भी है हमारा ए माइनस बी प्लस सी रहेगा, ठीक है। और ये है अल्फ़ा बीटा टाइप क्वेश्चन, होप यू नो वेरी वेल। अल्फ़ा बीटा पहले आपने पढ़ चुके होंगे ऐसे क्वेश्चन। अल्फ़ा बेसिकली मान लीजिए कोई भी हमने किसी भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बाइक है उसको एक्सेलरेट किया और एक फाइनल पॉइंट पर आकर हमने उसको मतलब ब्रेक अप्लाई कर दिए। ब्रेक अप्लाई होने के बाद उसकी धीरे धीरे वेलोसिटी कम होती जाती है, ज़ीरो हो जाती है, उसकी एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो t1 टाइम में हमने a एक्सेलरेशन था और ये जब रिटार्डेशन हुआ तो t2 टाइम में रिटार्डेशन हमारा हुआ। तो v मैक्स अगर हमें निकालना है, v मैक्स इस पूरी कंडीशन में जो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी रही होगी, तो हम निकालेंगे अल्फ़ा इंटू t1, और एक प्रोसेस ये बीटा इंटू t2, और एक और है v मैक्स अगर हमें निकालना है a इफ़ेक्टिव इंटू टाइम, टोटल टाइम का होल स्क्वायर, t1 इंटू t2 को प्लस कर लेंगे, t का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। t1 प्लस t2 कैपिटल T हो जाएगा। ए इफेक्टिव कैसे निकलेगा, ए इफेक्टिव अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा बेसिकली एक्सेलरेशन है, ठीक है ना, ये हमारे एक्सेलरेशन है। तो ए इफेक्टिव कैसे निकलेगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड में, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा। और हमें एवरेज वेलोसिटी अगर हमें निकालनी है इस पूरी कंडीशन में, एवरेज वेलोसिटी क्या रही, तो वी मैक्स डिवाइडेड बाई 2, और डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इनिशियल वेलोसिटी इसमें दिखी रही है आपको 0 है, तो बेसिकली वो ये एस बराबर यू टी प्लस 1/2at², तो एस इज इक्वल्स टू, उसी से याद रखें इसको, यू टी 0 हो जाएगा और 1/2 ए की जगह ए इफेक्टिव है, ए इफेक्टिव, ठीक है ना, ध्यान रखिए, ए इफेक्टिव अल्फ़ा इंटू बीटा डिवाइड बाय अल्फ़ा प्लस बीटा। सो अब ये थोड़ा सा साइन कन्वेंशन है, ठीक है। एक्सेलरेशन अगर हमारा ग्रेविटी है तो वो हमेशा नेगेटिव रहेगा, और डिस्प्लेसमेंट अगर फाइनल पोजीशन इज़ अबव इनिशियल पोजीशन देन डिस्प्लेसमेंट इज़ पॉजिटिव, इफ़ फाइनल पोजीशन इज़ बिलो इनिशियल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट इज़ नेगेटिव, और वेलोसिटी इफ़ अपवर्ड पॉजिटिव, अदरवाइज डाउनवर्ड नेगेटिव। और गैलीलियो लॉ ऑफ एडिशन, ये गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर, ये तभी वैलिड है जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ठीक है। फर्स्ट सेकंड में अगर ये एग्जांपल है, अगर फर्स्ट सेकंड में 15 मीटर कर रहा है, दूसरे सेकंड में तो जो सेकंड हो, मतलब फर्स्ट सेकंड के बाद जो अगला सेकंड होगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 3 5 ज़ा 15। इसी तरीके से जो 2 सेकंड के बाद जो अगला 1 सेकंड होगा उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 ज़ा 25, फिर 1 3 5, फिर 7 को 7 5 ज़ा 35। और ये असेंड डिसेंड के कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चनों में काम आता है। इसमें जो रहता है वो 0 से 1 का जो डिस्टेंस है वो 8 और 9 के बीच में जो डिस्टेंस है वो बराबर रहेगा। इसी तरीके से 0 से 2 के बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है वो 7 और 9 के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा, यही है। और ये हमारा थोड़ा सा वेक्टर है, अगर हमारे वेक्टर्स डिफरेंट डायरेक्शन में अलाइन हैं और उनके बीच में 90 डिग्री एंगल बना है तो फाइनल √2f निकलता है। f बेसिकली फोर्स डिफरेंट डायरेक्शन में, ठीक है। और अगर फोर्स हमारे डिफरेंट डायरेक्शन में और उनके बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री बन रहा है, इन दोनों से 60 डिग्री अगर बन रहा है तो √3f निकलेगा। और अगर 120 डिग्री बन रहा है तो सिर्फ f ही निकलेगा, ठीक है ना। एक तरीके से इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा तो फाइनल f ही बन जाएगा। होप यू नो डैट ए क्रॉस, अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करती है तो ए बी साइन थीटा होता है, और डॉट प्रोडक्ट करती है तो ए बी कॉस थीटा होता है। अगर हमें थीटा निकालना है दो वेक्टर्स के बीच में तो ए बी का मॉड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे और इसको डिवाइड में ले जाएंगे। ए बी जो है ये मॉड होगा बेसिकली ए बी वेक्टर का, इसे डिवाइड में ले जाएंगे तो कॉस थीटा के ज़रिए से वो निकल जाएगा एंगल दोनों के बीच में, ठीक।
और ये है आपका अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड इज इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है, बराबर हैं दोनों, तो इसका मतलब ये है दोनों थीटा, दोनों के बीच में जो 90 डिग्री एंगल है, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल पे इंक्लाइन है दोनों। और इफ़ F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर परपेंडिकुलर F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर, ये दो डिफरेंट वेक्टर्स आ जाएंगे और दोनों अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब ये है कि F1 वेक्टर है F2 के बराबर है। F1 और F2 दोनों आपस में बराबर वेक्टर है। और हमें दो वेक्टर्स अगर दे रखे हों और एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स अगर पूछा जाए कि इन दोनों से बनने वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, तो 1/2 A क्रॉस B का मॉड इससे निकल जाएगा। और हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछा जाए, इसी तरीके से दो वेक्टर दिए जाएँ तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर हमसे पूछा जाए तो A क्रॉस B से मॉड में A क्रॉस B हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकल जाएगा। और अगर A क्रॉस B जो है हमारे पैरेललोग्राम के डायगोनल दे रखे हैं वेक्टर, डायगोनल वेक्टर्स दे रखे हैं, तो 1/2 A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का दोनों का मॉड। ठीक है, पहले इन दोनों का क्रॉस कर लेंगे, A क्रॉस B कर लेंगे, फिर इनका मॉड मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे मॉड लगाकर। ठीक है, और ये है अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन शो हो रहा है आपको थोड़ा सा। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अगर 2D वेलोसिटी की हम बात करें तो ये हमारा जो आई कैप में रहेगी u cos थीटा आई कैप, और ये u sin थीटा माइनस जी टी हमारी जे कैप में रहेगी। आई कैप में क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन नहीं होगा, लीनियर वेलोसिटी है, और वाई कैप में वाई डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन होगा। ये जे कैप मैं यहाँ पर लगाना रह गया है, यहाँ पर जे कैप लिखना भूल गया हूँ। ठीक है, और हमें वी वाई, और ये जो है हमारी एक्स है, वी एक्स है, और ये हमारी वी वाई है, और इन दोनों के बीच का अगर हमें एंगल निकालना है तो tan अल्फा इक्वल्स टू वी वाई बाई वी एक्स हो जाएगा। टोटल टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, टोटल टाइम क्या होगा, टू यू साइन थीटा ओवर जी, ये फॉर्मूला गया। अगर मान लिया हमें मैक्स हाइट का टाइम निकालना है कि मैक्स हाइट कब अचीव कर रहा है, उसका टाइम क्या होगा, तो यू साइन थीटा ओवर जी, सिंपल। ठीक है, मैक्स हाइट अगर हमें मैक्स हाइट निकालनी है तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर, ये बेसिकली हाइट निकालने का फॉर्मूला है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। अगर मैक्स निकालनी है तो ये साइन स्क्वायर थीटा जो है ये 1 हो जाएगा, यू स्क्वायर ओवर 2g हो जाएगा। और हॉरिजॉन्टल रेंज अगर मैं निकालनी है तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। मैक्स अगर निकालनी है, मैक्सिमम रेंज अगर निकालनी है हमें, तो ये जो साइन 2 थीटा है ये 1 हो जाएगा, यू स्क्वायर ओवर जी सिंपल हो जाएगा। और ये हाइट और रेंज में एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपको याद रखना है। 4 टाइम्स हाइट इज इक्वल्स टू रेंज टेन थीटा के, रेंज इंटू टेन थीटा के बराबर होती है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन से बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। और अगर हमने कोई, हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं, हमने प्रोजेक्ट किया है उनको, उन दोनों का इस तरह एंगल्स रखे हैं कि दोनों का सम 90 डिग्री है, तो उनकी जो रेंज रहेगी वो सेम रहेगी। ठीक है, एक हमारा ऑब्जेक्ट एच थीटा पर इंक्लाइन था और दूसरा एच 90 माइनस थीटा पर इंक्लाइन था, तो इन दोनों को जब डिवीज़न हम करेंगे तो वो होता है tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अगर कोई भी हमारे ऑब्जेक्ट हैं उनको प्रोजेक्शन किया गया है, उनका एंगल, दोनों का एंगल का सम 90 डिग्री आ रहा है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। दोनों का जो टाइम होता है T1 इंटू T2 बराबर होता है 2R ओवर जी। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाते हैं, इसको भी याद रखना, इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। और ये हमारी ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन है, y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और एक ये भी हमारी ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन है, y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स ओवर आर। ठीक है, ये अब है हमारा प्रोजेक्टाइल एट सम हाइट। ठीक है, बेसिकली इसमें न्यूटन की इक्वेशन की मदद से हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, वेलोसिटी को बस हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई कंपोनेंट में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोजेक्शन एट सम हाइट, ये हमारी इक्वेशन है, इससे इजीली हम हाइट वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं, हाइट टाइम जो भी अननोन हो। माइनस एच इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है। और हमारा अगर हमें टेन थीटा फाइंड करना है, ठीक है ना, हमारा ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, हमने u वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट किया, तो
एट दिस इंस्टेंट अगर हमें निकालना है कि हमारे ये थीटा कितना होगा, तो सिंपल हम क्या करेंगे, यू वाई ओवर यू एक्स करेंगे, ठीक है, यू वाई ओवर यू एक्स। अब ये यू वाई ये होना चाहिए था यू साइन थीटा माइनस जी टी, मगर ये माइनस जी टी यू, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमारी यहाँ ज़ीरो थी ना, इसलिए ये वाला टर्म ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए माइनस जी टी आ जाएगा ओवर यू एक्स, ठीक है। जो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी चलती हुई आ रही है वो चलेगी। वाई डायरेक्शन में हमारी पहले कोई वेलोसिटी नहीं थी, जब इनिशियली हमारी वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं थी, एक्स डायरेक्शन में ये आ रही थी, धीरे 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 इसमें एक्स डायरेक्शन में भी क्रिएट हुई और एक वाई डायरेक्शन में भी क्रिएट हुई, बाद में हुई है वाई डायरेक्शन में, इसलिए इनिशियली वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी थी ज़ीरो थी, इसलिए यहाँ पर ज़ीरो हो गया है। कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि यू एक्स की भी ज़ीरो होनी चाहिए थी, मगर यू एक्स में तो है, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है, वाई डायरेक्शन में नहीं है, वाई डायरेक्शन में आगे निकलने के बाद आई है। अब है हमारा ये ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन एट सम हाइट पे, जब अगर प्रोजेक्टाइल होता है तो उसकी ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन ये है, y इज इक्वल्स टू 1/2 जी एक्स स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर, ये रहेगी। और हमें टाइम अगर निकालना है तो r ओवर यू कॉस थीटा, कुछ नहीं है, ये हमारा डिस्टेंस ओवर स्पीड, सिंपल। टाइम में प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर हमें x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, सिंपल, स्पीड इंटू टाइम, ये हमारा डिस्टेंस आ गया, कितना एक्स डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, यू कॉस थीटा इंटू टू, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस ही होता है हमारा। वेलोसिटी एट, मैंने बोला था ना आपको, मतलब हम जो है इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, बस हमें क्या करना है, एक्स वाई कॉम्पोनेंट में तोड़ लेना है उसको, जो वेलोसिटी है हमारी उसको आसानी से कर लेंगे। जो एक्स डायरेक्शन में है वो यू कॉस थीटा, वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी रहेगी वी यू साइन थीटा माइनस जी टी, और ये लीनियर वेलोसिटी में एक रिलेशन है, ये सर्कुलर मोशन में है थोड़ा सा, v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर, ये आप लीनियर उसमें सर्कुलर मोशन में तो पता पड़ेंगे। टू पार्टिकल्स प्रोजेक्टेड फ्रॉम सेम पॉइंट विद सेम स्पीड हैव रेंज बट डिफरेंट हाइट, जब हमारी कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं और उनको एक ही पॉइंट से उनको प्रोजेक्ट किया जाता है और उनका जो रेंज है वो सेम है, मगर हाइट उनकी डिफरेंट है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन होता है उनमें, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 h1 इंटू h2 होता है, ठीक है। इसमें एक और दोनों का टाइम अलग अलग होता है, t1 इंटू t2 2r ओवर जी, ये तभी वैलिड है जब थीटा 1 और थीटा 2 दोनों का 90 डिग्री बराबर हो, जो प्रोजेक्टाइल का जो एंगल है दोनों का थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस ओवर आर, डेल्टा एस डिस्टेंस ओवर रेडियस, एंगुलर वेलोसिटी डेल्टा टी ओवर टी, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बेसिकली फ्रीक्वेंसी 1 टाइम इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, दोनों किसी का भी यूज़ कर सकते हैं दोनों में से। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा ओवर डी टी होती है, और एंगुलर वेलोसिटी 2π/t, एंगुलर एक्सेलरेशन डेल्टा ओमेगा और डेल्टा टी, अगर इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना तो डी ओमेगा और डी टी, और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होता है वी स्क्वायर ओवर आर, वी स्क्वायर ओवर आर। और ये कुछ हमारे ग्राफ हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ और थ्रोइंग, अगर हम किसी एक स्टोन को थ्रो करते हैं अब ऊपर की डायरेक्शन में, तो उसका क्या होगा, धीरे धीरे उसका डिस्टेंस बढ़ेगा, ऊपर की तरफ जाएगा वो, फिर एकदम एक फाइनल एक पोजीशन पर आकर वो रुक जाएगा, और फिर नीचे की तरफ दोबारा से डिस्टेंस जिस जगह से वो छोड़ा गया था दोबारा से उसी जगह पर आता जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको इतना टाइम लगेगा और इतना ये डिस्प्लेसमेंट, फाइनल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। ये टाइम वेलोसिटी ग्राफ फॉर थ्रोइंग स्टोन, वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ है। किसी भी ऑब्जेक्ट को जो हम शुरू में इनिशियली जब उसे थ्रो करेंगे तो जब हम थ्रो करेंगे उस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगी, फिर धीरे 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 वो कम होती जाएगी, और फिर एक डिस्टेंस ऐसा आएगा जहाँ उसकी वेलोसिटी बिल्कुल 0 हो जाएगी, और फिर वो नेगेटिव वेलोसिटी में
प्रोसीड कर जाएगा आगे, और फिर नेगेटिव डायरेक्शन में आके, जैसे मान लिया हमने बॉल को थ्रो करा, किसी भी बॉल को हमने थ्रो करके धीरे धीरे उसकी स्पीड एक पॉइंट पर आकर कम हो गई। कम होने के बाद धीरे धीरे जब वो हमारा दोबारा से बॉल हमारे पास आई, हमने ऊपर चला, वो बॉल हमारे पास दोबारा आई, तो जितनी स्पीड से हमने छोड़ा था उतनी ही स्पीड में वो वापस आ जाएगी। बस क्या होगा, नेगेटिव वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा पूरा काइनेमेटिक्स हो गया है। फाइनल पूरा काइनेमेटिक्स हो गया है, ये हमारा पूरा ठीक है। एक बार आपको थोड़ा सा ओवरव्यू कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा पूरा काइनेमेटिक्स शॉर्ट नोट्स के साथ में पूरा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।